बजट आ चुका है और बजट से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं पहले पोस्ट कर चुका हूं जिसको आप उसमें पूरे बजट की चर्चा मैंने बहुत समरी में ले करके पूरा पूरा बजट बताने का प्रयास किया था कि किसको क्या मिला। अब जो बात करने वाली है वो ये है कि जो बजट का भाषण था उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, जबकि जो बजट आया है उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी यानी जीएसटी में भी काफी चेंज किया गया है। तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में क्या-क्या चीजों में चेंज आया है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें और शेयर भी करें। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या-क्या चेंज लाया गया है। तो इसमें इन्होंने सीजीएसटी में भी और आईजीएसटी में भी चेंज किया है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कि क्लास ऑफ फाइनेंस बिल 2023 का यहाँ पर क्लास दिया है और यहाँ पर सेक्शन दिए हुए हैं जीएसटी के। तो सबसे पहला चेंज जो ये लेकर के आए हैं वो कंपोजिशन लेवी में यानी सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 2 ए और क्लास सी और क्लास डी में चेंज किया है। इसमें इन्होंने चेंज क्यों करना पड़ा? क्योंकि कंपोजिशन लेवी वाले जो हमारे डीलर्स हैं वो अभी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर में सप्लाई नहीं कर सकते थे, तो उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई करने के लिए छूट देनी थी, लेकिन ये केवल और केवल आपको ध्यान रखना है इंट्रा स्टेट के लिए है, इंटर स्टेट के लिए नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि कंपोजिशन डीलर अब सप्लाई तो कर पाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से, लेकिन ओनली एंड ओनली इंट्रा स्टेट। दूसरा चेंज जो लाए हैं सेकेंड एंड थर्ड प्रोविजन टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 से संबंधित सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 से संबंधित जो चेंज लाए हैं वो लाए हैं किस लिए? क्योंकि जो अभी तक एक था कि सप्लायर को अगर हमने पेमेंट नहीं किया है 180 डेज के अंदर तो वो आईटीसी हमें रिवर्सल करनी होती थी। तो उसमें इन्होंने चेंज किया है कि अगर हम 180 डेज में रिवर्सल करते हैं तो उसको हम रीअवेलमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ये क्लियर नहीं था कि ये पेमेंट किसको करना है। तो वहां पर इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि ये जो है सप्लायर को पेमेंट करना है। और अगला चेंज जो लेकर के आए हैं वो लेकर के आए एक्सप्लेनेशन टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 17। इसमें क्या था कि जो हम लोग रिवर्सल करते थे उस रिवर्सल की कंडीशन को इन्होंने चेंज किया है, उसके स्कोप को इन्होंने बढ़ाया है। स्कोप में क्या बढ़ाया है कि हाई सी सेल जो होती थी वो इसमें ऐड नहीं होती थी, उसको अब ऐड करना होगा। और ये रिवर्सल जो लेकर के आए हैं ये पुराने उससे लेकर के आए जिसको आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक चेंज किया है सेक्शन 17 के सब सेक्शन 5 में जो हमारी ब्लॉक्ड आईटीसी के बारे में बताता है। और ब्लॉक्ड आईटीसी में क्या है कि जो कंपनीज हैं वो सीएसआर करती हैं यानी सीएसआर एक्टिविटीज करती हैं उसमें जो वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करती हैं उसकी वो आईटीसी क्लेम कर लिया करती थी। तो इसमें बताया गया कि उनको वो आईटीसी जो है वो ब्लॉक्ड में आएगी वो आईटीसी वो क्लेम नहीं कर पाएंगे जो वो सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं यानी सोशल एक्टिविटी में जो खर्च करते हैं। तो वो सोशल एक्टिविटीज में कर रहे हैं तो उसमें कोई उनको पैसा नहीं मिल रहा, कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो उससे संबंधित जो आईटीसी भी है वो भी क्लेम नहीं करनी है। इसके अलावा इन्होंने सेक्शन 23 ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 1 में चेंज किया है। ये क्या है? ये आरसीएम से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने चेंज किया है कि जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था आर बीइंग अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 यानी इसको चेंज कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। ये जरूर ध्यान रखिएगा ये 1 जुलाई 2017 से चेंज हो रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी, वहां पर इन्होंने छूट दी है कि जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई का काम करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये होगा सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत नीड नॉट रजिस्टर इफ एग्जेम्प्ट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23।
इसके बाद जो इन्होंने चेंज किया है, न्यू सबसेक्शन 5 इन सेक्शन 37 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये चेंज किया इन्होंने सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 आपका जो होता है वो जीएसटीआर 1 के लिए, और इसमें ये चेंज करके ला रहे हैं कि 3 साल के बाद, यानी नो जीएसटीआर 1 कैन बी फाइल्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम इट्स ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट के 3 साल बाद आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से इन्होंने चेंज किया सेक्शन 39 के सब सेक्शन 11 में, और इसमें हम फाइल करते हैं जीएसटीआर 3 भी, और इसमें भी जीएसटीआर 3 भी हम ड्यू डेट के 3 साल के बाद फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इन्होंने चेंज किया न्यू सबसेक्शन 2 इन सबसेक्शन 44, और सेक्शन 44 में हम फाइल करते हैं जीएसटीआर 9, और जीएसटीआर 9 की भी ड्यू डेट के बाद, मतलब ड्यू डेट के 3 साल बाद हम जीएसटीआर 9 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से इन्होंने चेंज किया न्यू सबसेक्शन 15 इन सेक्शन 52, यानी ये सेक्शन 52 का सब सेक्शन 15 में ये किया क्या, नो टीसीएस रिटर्न कैन बी फाइल्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम इट्स ड्यू डेट। तो अगर हम टीसीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको भी यह रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि वो भी ड्यू डेट के 3 साल के बाद वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात आती है सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 की। सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग अमेंडेड सो इज टू रिमूव the reference to the provisionally accepted input tax credit to align the same with present scheme of availment of self-assessed input tax credit as per section 1 of section 41 of the said act। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो अभी तक प्रोविजनली 90% रिफंड ले लिया जाता था, उसकी बात अब नहीं हो रही है, क्योंकि सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में ये असेस्ड इनपुट टैक्स है, तो वो मिल जाता है। इसके बाद इन्होंने चेंज किया सेक्शन 56 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग अमेंडेड so as to provide for an enabling provisions to prescribe manner of computation of period of delay for calculation of interest on delay refunds। तो रिफंड अगर 60 दिन से ज्यादा का डिले होता था, उस कंडीशन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात थी, उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसके बाद आता है न्यू सब सेक्शन 1B इन सेक्शन 122 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के संबंध में था। सब सेक्शन 1B हैज बीन इंसर्टेड टू मेक ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल फॉर पेनाल्टीज फॉर 3 डिफॉल्ट्स पर्टेनिंग अलाइन सर्टेन ट्रांजैक्शन थ्रू हिम एंड पर्टेनिंग इनकरेक्ट डेटा इन रिटर्न। तो अगर उन्होंने कोई डेटा इनकरेक्ट उसमें दिया है तो उसके संबंध में पेनाल्टी के संबंध में सेक्शन लाया गया है। इसके बाद बात करते हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132। तो इसमें इन्होंने जो बात की है वो चेंजेस आर मेड टू रिमूव सर्टेन एक्टिविटी लायबल फॉर पनिशमेंट क्लास मिनिमम थ्रेशोल्ड रेज टू 2 crore फ्रॉम 1 crore फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट इशुएंस ऑफ इनवॉइसेस विदाउट सप्लाई। तो इसमें जो 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको बढ़ा करके 2 करोड़ तक कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 138 के सब सेक्शन 1 के बारे में। इसमें इन्होंने क्या किया है, फॉर प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग अमेंडेड सो as to simplify the language of class A to omit class B and substitute the class C of said proviso so as to exclude the person involved in offences relating to issuance of invoices without supply of goods or services or both from the option of compounding of the offences under the said act। It further seeks to amend subsection 2 so as to rationalize the amount for compounding of various offences by reducing the minimum as well as maximum amount for compounding। तो ये कंपाउंडिंग में लेने के संबंध में बात कर रहे हैं। दूसरा है इन्होंने जो चेंज किया है वो किया सेक्शन 158A में कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कॉमन पोर्टल विद द अदर सिस्टम। तो जो हमारे रिटर्न वगैरह फाइल होते हैं या उसमें से जो चीजें हम कंडीशन ले रहे हैं, अपनी तरफ से ये कहना चाह रहे हैं कि इसको हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या ए न्यू सेक्शन 158A इन सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग इंसर्टेड सो एज टू प्रोवाइड फॉर प्रिस्क्राइबिंग मैनर एंड कंडीशन फॉर शेयरिंग of the information furnished by the registered person in his return or in his application of registration or in his statement of outward supply
और द डिटेल्स अपलोडेड बाय हिम फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस और ई वे बिल। यानी जो चीजें आप उनको सबमिट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहे हैं, वो डेटा और लोगों से वो शेयर करने की परमिशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स में सीजीएसटी का डेटा, जीएसटी का डेटा शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे जो भी इनके मीडिया, जो भी इनके प्लेटफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें आपस में शेयरिंग के संबंध में ये बात कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने चेंज किया, शेड्यूल थर्ड ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज बीन amended to give retrospective applicable to para 7A। तो ये retrospective effect इसमें डाल रहे हैं, और ये ला रहे हैं इसलिए कि explanation with regard to high sea sales, bond sale, merchant trading transactions has been made effective from 1st July 2017। road no refund can be claimed on account of this changes। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह का कोई भी टैक्स दे दिया गया है, पहले पे कर दिया गया है, जिसमें पे करने की आवश्यकता नहीं थी, तो उसको अब रिफंड नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने आईजीएसटी में भी चेंज किया है, जो कि आपका संबंधित है। डेफिनेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट हैज बीन चेंज रेशनलाइज। ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के संबंध में इन्होंने बात की है, और ये OIDAR के लिए है। दूसरा जो चेंज ये लेकर के आए हैं सेक्शन 2 का, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 17 in the definition of OIDAR has been amended, wherein essentially automated and involving a minimal human intervention and has been omitted। तो इसको essential automated and involving a minimal human intervention को इन्होंने क्या किया, ओमिट कर दिया है। इसके अलावा एक चेंज इन्होंने और किया, सेक्शन 12, आईजीएसटी की बात कर रहा हूं, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 8 के बारे में। इसमें इन्होंने क्या किया, ओमिटेड रिलेटेड टू पीओएस एज डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया ड्यू टू आईटीसी इश्यूज फॉर पास सर्कुलर 184 इश्यूड। तो इसके लिए इन्होंने सर्कुलर 184 ऑलरेडी पहले इशू कर रखा है, इसके संबंध में कि जो सप्लाई दी जाती थी, जिसमें दोनों इंडिया के ही होते थे, रिसिपिएंट, और जो उसका सप्लायर होता था, जो ट्रांसपोर्टर होता था, वो भी इंडिया का होता था। तो उसके संबंध में ऑलरेडी सर्कुलर 184 में इन्होंने दिया था, तो उसी के संबंध में ये चेंज किया गया। तो मेरा ख्याल है जो जीएसटी के संबंध में चेंज थे, वो हम लोगों ने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ये सारे अभी इफेक्टिव नहीं हुए हैं। 1 अप्रैल से इफेक्टिव होंगे। कुछ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हैं जो 1 जुलाई 2017 से हैं, और कुछ के लिए इसके नोटिफिकेशन आएंगे, तब वो इफेक्टिव होंगे। तो अभी ये हम लोगों ने समरी में इसको देखा कि जीएसटी में क्या क्या चेंज आया है। इसको अभी हम लोग डिटेल में एक एक सेक्शन को डिटेल में कवर करेंगे, और उसके बारे में सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धीरे धीरे आपको इससे संबंधित सारी डिटेल आपको हम लोग डिटेल में प्रोवाइड कराने वाले हैं। थैंक यू।